और वो अतीत के पत्ते को होने चाहिए। आज अनु के हाथ वो सालों पुराना इनविटेशन कार्ड लग गया था। अगर अनु को उसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? नहीं, इन सब बातों ने मुझे अनु को आज तक अपने दिल की बात कहने से रोकाया है। सीरियल तुमसे तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो अनु है वह राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच चुकी है और यहाँ पर अब वह सच का पता लगाना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी कौन है और उससे क्या लेना देना है आर्य का। जी हाँ, आखिर यह सब हुआ कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि असल में यहाँ पर मीरा को जब ऑफिस से निकाल दिया होता है, आर्य ने तो वो ऑफिस छोड़कर तो जाती ही है, लेकिन सीधा वो आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है और मानसी से मिलती है, जहां वो मानसी को भड़काते हुए नजर आती है और कहती है कि देखो, उसने मुझे भी ऑफिस से निकलवा दिया। एक दिन वो आपसे भी कंपनी वगैरह सब कुछ छीन लेगी। और पता है, अगर आप उन लोगों के बीच में आई ना तो वो आपको रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको इस घर से भी निकलवा सकती है। जिसके बाद मानसी वो तो बिना कुछ सोचे समझे ही सोच लेती है कि अब वो अनु को नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मीरा ऑफिस से जाएगी ही नहीं, क्योंकि अभी तो सब कुछ वैसे भी हर्ष के हाथों में है और मानसी हर्ष को ही कहने वाली है कि मीरा को ऑफिस से ना निकलने दे और ना उसका ट्रांसफर होने दे। तो यहाँ पर अब कुछ ऐसा ही हमें नजर आने वाला है। असल में होता कुछ ऐसा है कि अनु जब वहां पहुंचती है तो उसे एक फाइल पर साइन करवाना होता है अब मीरा से। लेकिन वहां पर अब जो उसकी दोस्त नीतू होती है वो कहती है कि तुम उनसे साइन नहीं करवा पाओगी क्योंकि उनका तो ट्रांसफर हो गया है। जिसके बाद यहाँ पर अब वो बात करते हुए नजर आती है और यहाँ वैसे भी वो काफी एक्साइटेड होती है। उसे लग रहा होता है कि सर उसे आज प्रपोज करने वाले हैं, लेकिन असल में प्रपोज जैसा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब जो जो सिद्धि माता होती हैं उन्होंने भी साफ साफ कह दिया होता है कि अनु तुम्हारे जीवन में ना अब तुम्हारा पास्ट आने वाला है। अतीत के कुछ ऐसे पन्ने खुलेंगे जिसके बाद तुम खुद उससे उभर नहीं पाओगी, लेकिन तुम्हें ताकत रखनी है, हिम्मत रखनी है और तुम्हें उससे आगे बढ़ना है। जिसके बाद यहाँ कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि जो अनु है वह काफी खुश नजर आएगी। लेकिन इसी दौरान अब यहाँ पर जब वह देखेगी ऑफिस में एक सिस्टम में जब इनविटेशन कार्ड पहली साल का, तो इसके बाद वह काफी परेशान हो जाएगी और उसमें राजनंदिनी का नाम देखकर वह समझ जाएगी और यहाँ पर वह अब राजनंदिनी आश्रम पहुंचने वाली है, जहां पर वो राजनंदिनी से मिलने के लिए आर्या करेगा मीरा को धक्के देके ऑफिस से बाहर। जी हाँ, मीरा की सच्चाई जानने के बाद आर्या धक्का देके निकाल देगा मीरा को। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, भावनाओं से भरा हुआ ड्रामा है और सच्चाई की वो परतें हैं जो एक एक करके सामने आने वाली हैं। मगर यह सब कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। जहां पे यह आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ हर दिन माफी मांगने आया हुआ होता है अनु के घर पे। वो रोज अनु के घर आता है, दिल में पछतावा लिए, आंखों में उम्मीद लिए, और सिर्फ अनु से ही नहीं बल्कि वहीं वो उसके मम्मी पापा से माफी मांगता है। उनके सामने सिर झुकाकर अपनी गलती मानता है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो अनु होती है वो मंदिर जाती है ताकि उसका रिजल्ट अच्छा हो। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए
उसका दिल तेज धड़क रहा होता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान प्लीज मुझे पास कर देना। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। जब नू मंदिर से बाहर उतर रही होती है तो वहीं उसे उल्टी चप्पल दिखाई देती है, जिसके बाद अनु परेशान हो जाती है कि ये तो अपशगुन हो गया। उसका मन और ज्यादा घबरा जाता है। तो वहीं अब सिमरन बोलती है, सब ठीक होगा नो, चिंता मत कर, तूने सही से एग्जाम तो दिया है। सिमरन उसे हौसला देती है, उसका हाथ थामकर समझाने की कोशिश करती है। तो वहीं अब आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां पे मीरा ऑफिस के अंदर मिठाई बांट रही है। जी हाँ, मीरा पूरे ऑफिस में मिठाई बांट रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। मिठाई जब बांट रही है तो वहीं वो झेंडे को देती है और कहती है कि अगर अनु पास हो गई तो कंपनी को कितना फायदा होगा, और अगर अनु फेल हो गई तो अनु का कितना नुकसान होगा। उसकी बातों में मिठास नहीं, चालाकी साफ झलक रही होती है। तो वहीं झंडे बोलता है कि इस मिठाई में मिठास कम और कड़वाहट ज्यादा क्यों नजर आ रही है, और आपको कब से अनु की सक्सेस से आपको खुशी होने लगी। उसके सवाल मीरा को असहज कर देते हैं। तो वहीं अब मीरा तो बात को टाल देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर की एक हल्की सी परछाई आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई, जब सिमरन आती है रिजल्ट देखकर, सिमरन दौड़ते हुए आती है और वहीं सिमरन आकर बोलती है कि मैं तो पास हो गई अनु, मगर तू फेल हो गई। तो वहीं अब अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं बैठ जाती है। उसी समय वहां आर्यवर्धन आता है। तो वहीं अब जोर जोर से रोने लगती है अनु। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तो वहीं अब आर्य कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता अनु कि तुम फेल हो जाओ। उसकी आवाज में पूरा भरोसा होता है। तो चलो तुम क्वेश्चन पेपर दो। जहां पर अब सारे क्वेश्चन पेपर आर्य खुद रिचेक करता है, एक एक सवाल ध्यान से देखता है और अनु से सारे जवाब मांगता है। और जब अनु सारे जवाब